इतिहास हमने देखा, सुना, जाना प्रियदर्शनी, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए दौर चाहे कोई भी हो, हमारा वर्तमान हो, इतिहास हो या भविष्य हो, सबसे बड़ी ताकत इंसान की क्या होती है ये बताइए। आई थिंक अगर आपका तन और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित हो और आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आप कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उसको झेल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो स्वास्थ्य इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य में भी अगर हम सबसे अहम उसकी बात करें तो वो आपको क्या लगता है? शरीर का दिल। जी, सिर्फ शरीर का दिल नहीं, हमारा दिल, आपका दिल। जो दिल ही है जब हम आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। और वो कहते हैं ना कि दिल है तो जज्बात है, दिल है तो जिंदगी है। इसलिए अपने दिल का ख्याल हमें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ में उसका ख्याल रखना चाहिए। और आज इस जिम्मेदारी को और महत्वपूर्ण तरीके से समझाने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी का। यू आर द डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। स्वागत है सर आज के प्रोग्राम में। और दर्शकों आपको बता दें कि ये सेगमेंट हमारा फोन इन रहेगा, तो इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल, कोई भी संशय पूछना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए और जुड़ सकते हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 011-230-97532। तो अपने सवालों के साथ में तैयार रहें। और सर चर्चा करेंगे आपसे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और आज के उपलक्ष्य में जो आज का थीम रखा गया है वो है डोंट मिस अ बीट। थीम से ही शुरुआत करेंगे सर, क्या उद्देश्य है इस थीम का? इसका उद्देश्य ये है कि वी शुड नॉट बी लूजिंग आवर कुलीग, आवर नियर डियर बाय द प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट, सो दे शुड लिव फॉर मोर देन 70 ईयर। ये देखा गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर द नंबर 1 किलर among all the disease, कैंसर, सेकेंड रेस्पिरेटरी, ये सब प्रॉब्लम है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सबसे नंबर 1 किलर हैं। तो ये जो है 80% जो है ये बीमारियां रोकी जा सकती हैं एंड वी कैन लिव फॉर मोर देन 70 ईयर। सो वी शुड नॉट मिस आवर कुलीग, आवर नियर डियर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लिव टुगेदर। तो जैसे आपने कहा सर कि इट इज काइंड ऑफ नंबर 1 किलर, हम देख रहे हैं भारत में हृदय संबंधित जो परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं, इसके क्या मुख्य कारण आप समझते हैं? एक तो प्रिवेंटेबल, जो जैसे हमने कहा कि 80% रोकी जा सकती है, ये प्रिवेंटेबल कारण है और एग्जेजरेट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द डिजीज एंड लाइफ स्टाइल। डिजीज में जो है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरडिसलिपिडेमिया, डाइट हैबिट, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, ये इसके मेन कारण हैं जो कि रोके जा सकते हैं। जी सर, दिल की बीमारियों की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मेजर आजकल बीमारी आ रही है, चाहे नौजवान की बात करें, बच्चे की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, तो उसमें तो है ही हार्ट अटैक। सर तो इसका मेन आपको सबसे पहले कॉज के बारे में बात करेंगे सर, क्या नजर में आता है? हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये होता है हमारा जो शरीर है वो, आपको बताएं, जैसे आप सबसे बात कर रहे थे कि दिल की बात करेंगे, दिल का साइज जो है एक फिस्ट के बराबर होता है एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, राइट। दिस इज और यही जो है पूरा जो है जो हम खाते हैं करते हैं, ये पूरे एक एक सेल को, ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। लेकिन इसको ये काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। वो हमारी आर्टरी के थ्रू होता है, उनको कॉर्नियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उनमें अब्रप्ट कोई क्लॉट आ जाए, प्लेक आ जाए, वो अब्रप्टली जो है अगर उसकी ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है तो हार्ट को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो हार्ट की मसल्स जो है डाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो और इसके कारण क्या है जो हमने अभी गिनाए, तो जब ये अब्रप्टली ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक या दिल का पक्षाघात बोलते हैं जी। और अगर इसको न रोका जाए तो ये फैटल हो जाता है। फैटल हो जाता है तो वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट।
लेकिन सर जैसा आपने बताया कि हार्ट अटैक, और अभी अंशु ने भी जिक्र किया कि सिर्फ उम्र दराज लोगों में ही नहीं, यंग लोगों में भी बहुत हो रहा है, तो ऐसे में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान पूर्वक नोट करना चाहिए कि अगर कोई सिम्टम है तो तुरंत जाके जांच कराएं? एक तो ये है कि हमारे सबसे, जैसे आपने कहा कि अब यंग में होने लगा है, क्यों ऐसा होने लगा? हाँ। हमें प्रैक्टिस करते हुए कार्डियक सर्जरी केवल जो है 25 से 30 साल हो गए। बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे बिगनिंग में, अपने जब कैरियर स्टार्ट किया था, तो अगर हम किसी से कहते हैं कि 40 साल की उम्र पे हार्ट अटैक हो गया, तो बड़ा अनयूजुअल सा लगता था पेशेंट से बात करते, इससे बात करते हुए। तो उस टाइम ये था कि मोर देन 60 ईयर कार्डियक प्रॉब्लम में भी देयर, हार्ट अटैक में भी देयर, बट नाउ इट इज हैपनिंग एट द एज ऑफ इवन 40। तो अगर हम पूरी इन सब चीज़ों को बदलते, पर्यावरण को बदलते, माहौल को, इन सब चीज़ों को देखें, तो यंगेस्ट क्या है? देखिए, एक तो सोने का, स्लीप कम हुई है, लेट वर्किंग आवर हुए हैं, स्ट्रेसफुल आवर हुए हैं, स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर रीजन लोगों में, उसकी वजह से स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और उसकी वजह से जो ये बीमारियां हुई, एथेरोस्क्लेरोसिस का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। जी। इंसिडेंस बढ़ा हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लेक होगा, रप्चर होगा, दैट विल कॉज द एमआई। सर सिम्टम्स की बात करें तो जी, अब ये प्रेजेंट कैसे करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। बिल्कुल। तो जो एंजाइना है या हार्ट अटैक है, वो लेफ्ट साइड, टिपिकल एंजाइना जो है लेफ्ट साइड यहाँ पे दर्द शुरू होगा। ठीक है। ये यहीं पे जाके नेक में जाएगा, लेफ्ट हैंड में जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है, और पेट में भी जा सकता है, ठीक है। अब उसके साथ एसोसिएटेड स्वेटिंग होगी, एक्सट्रीम वीकनेस होगी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, कहेगा चोकिंग हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे थक जाएगा जैसे मर गए, जान नहीं रही शरीर, शरीर में जान नहीं रही। दीज आर द टिपिकल सिम्टम ऑफ द एंजाइना। अगर ये होते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल होके और मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। सर नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा गया है कि अधिकतर देखा गया है कि कई लोगों को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो अटैक आने के बाद जो है अटैक का है, फेल्यूर का है, जो वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कई लोगों को क्या है, सेकंड अटेम्प्ट भी रहता है, थर्ड अटेम्प्ट भी होता है, इसके बाद भी वो सर्वाइव करते रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? एक तो ये, दूसरा ये जेंडर बेस्ड जो हार्ट फेल है, हार्ट अटैक है, उन दोनों में क्या फर्क होता है? महिलाओं में हार्ट अटैक आने का क्या मायने है और पुरुषों में हार्ट अटैक आने के क्या मायने हैं, बिफोर मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज? तो थोड़ा बताइए प्लीज। जी। एक तो ये कि जो आपने बताया कि कुछ लोगों को फर्स्ट अटैक में जो ही डेथ हो जाती है, तो इट इज मोस्ट मेनली सीन इन द यंगर पॉपुलेशन। अच्छा। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं हार्ट को, तो उनमें अगर प्रॉक्सिमल ब्लॉक है, जो उसको 2/3 जो है एलईडी के थ्रू सप्लाई होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, उसके अगर प्रॉक्सिमल में ही ब्लॉक आ गया या लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉक आ गया और वो सडन एक्यूटली बंद हो गई, तो जो है फिर वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। जब हम लोग एंजियोग्राफी करके उसका एंजियो देखते हैं और वहां पे ब्लॉक आता है, तो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल धागे पे जान अटकी हुई है। प्लीज टेक केयर, गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी मोर। जो आप अभी आजकल के वीडियो देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, हो रही है, वो वही लोग हैं जिनमें प्रॉक्सिमली ब्लॉक आता है और फिर वो सर्वाइवल के चांसेस उनमें नहीं होते। इवन इन द हॉस्पिटल उसमें जरूरी नहीं आपकी कोई हार्ट हिस्ट्री रही हो या कोई ऐसे डिजीज की हिस्ट्री रही अगर हो। ऑब्जर्व किया जाए, यंगर पॉपुलेशन, स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है और एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी हो रखी होगी, तो दे आर मोर प्रोन फॉर दैट। राइट। और जैसे कई लोग जो उम्र दराज हैं वो सेकंड थर्ड हार्ट अटैक के बाद क्रॉनिक एंजाइना में वो कन्वर्ट हो जाता है, कोलेटरल डेवलप हो जाते हैं, तो दर्द वगैरह होता भी है, तो वो क्या कहते हैं कि उसको सस्टेन कर लेते हैं। बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म होती है, हार्ट की ऐसी मैकेनिज्म होती है, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। राइट। और डिस्टल ब्लॉक है, मल्टीपल हैं, तो क्रॉनिक एंजाइना में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ऐसे जो फर्स्ट या सेकंड वाले जो आते हैं, कुछ आते हैं मेडिकेशन भी शुरू हो जाता है, स्टैटिन खून पतला करने की दवाई, और फिर वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ पे भी चले जाते हैं, तो फिर वो सेल्वेजेबल हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, उनकी डेथ में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो ट्रीटमेंट वगैरह भी ले लेते हैं, तो इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब माता रानी का तो टाइम ही चल रहा है, लेडीज आर प्रोटेक्टेड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज यूज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। ओके। और मेनोपॉज के एज तक की वो अच्छे से बॉडी में रहता है, तो उससे एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है। अच्छा।
तो लेडीज आर लेस प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स फॉर द कार्डियक प्रॉब्लम एंड हार्ट अटैक, अच्छा ओके not other cardiac problem, they are protected up to 45-50 year. 45-50 year के बाद फिर they are same prone as the male person. सर साइलेंट अटैक्स की बहुत प्रॉब्लम हमें, जैसे हार्ट अटैक में आपने सिम्टम्स बताए कि पेन होगा, स्वेटिंग होगी, बैक में पेन होगा, साइलेंट अटैक के भी बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जो पेशेंट क्या होता है कि न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है जी। और उनको ये छोटे मोटे अटैक जैसे होते हैं, वो अटैक आया, प्लाक गया, उसने उसको बंद किया आर्टरी को, और जो मसल्स हैं, दिल की जो मांसपेशियां हैं वो डेड हो गई, लेकिन सिम्टम नहीं आए, तो उसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। जी राइट सर, आजकल स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, फिटनेस बैंड्स का ज़माना है, ये कितने मददगार साबित होते हैं किसी हार्ट अटैक से हमें बचाने के लिए? ये देखिए ऐसा है, अवेयर करता है कि जैसे हमने बताया कि कंट्रोल, यू नो योर नंबर, बट हाउ एक्यूरेट डू यू थिंक सर दे आर? नो नॉट ओनली दिस इज टू प्रिवेंट, जैसे हमने कहा 80% थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड, Right, नॉट ओनली द वॉच इज गोइंग टू प्रिवेंट जी दिस वन। जी वॉच में बहुत सारे फीचर आ गए हैं, अब बीपी मेजर करने का आ गया है, पल्स मेजर होती है, कैलोरी कितनी बर्न हुई, ब्ला ब्ला करके, सो मैनी, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग आल्सो, लेकिन ओवर एंजाइटी इससे नहीं करनी है, और इसी से सारा नहीं होता है। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, सारे प्रिवेंटेबल मेजर नहीं लोगे, तब तक बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली दे आर हेल्पफुल। एंड सोशल मीडिया, अभी तो जैसे हम तो देख रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे, हम हड़ताल मनाते हैं, और इस बार तो 25वीं मतलब 2025, एंड इट इज द सिल्वर जुबली ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे। ओके, क्या बात है। जी तो उसमें अब ये पिछले 5-10 साल से हमने देखा सोशल मीडिया आ गया है, तो जैसे हम कहते हैं ना, अवेयरनेस भी बढ़ानी है, जो हम फूड, अच्छी हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, स्मोकिंग क्विट, ये सब करके अगर हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वी शुड हैव टेक ऑन WHO, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, वर्ल्ड हार्ट डे, और सबको करके कम्युनिटी लेवल पे इसका एडवांटेज भी देना चाहिए, इससे अवेयरनेस है। तो यूजफुल एडवांटेज लेना है, उसमें एंजाइटी में नहीं जाना है। ठीक है सर, एज अ प्रिकॉशन अगर हम बात करें, कोई आम इंसान अगर हार्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने आप को फिट देखने के लिए करवाना चाहे, तो कौन सा एक टेस्ट इंसान नहीं, करवा बिल्कुल ये तो है ही है। अगर जैसे जो 80% प्रिवेंशन की बात जो आ रही है, तो अब तो रिकमेंडेशन हो गई है कि मोर देन 40 ईयर अगर आप होते हैं, तो आप अपना जो है ब्लड टेस्ट करवाएं। जो हार्ट की जांचें होती हैं, जिससे इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, उसमें ब्लड टेस्ट है, ECG है, इको है, TMT है, CT है, MRI है, एंजियोग्राफी है। जी ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, डॉक्टर की सलाह पे एट व्हाट स्टेज योर प्रॉब्लम। हाँ बट Is सर, there? कोई अगर आम स्वस्थ आदमी है, वो जनरल हार्ट हेल्थ को जांचना मैं उसी पे चाहता आ है। रहा हूँ, मैं जी, उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो है, ये चीजें किस स्टेज पे क्या करवानी है, जी ठीक है। वो जो है अकॉर्डिंगली होती हैं और करना चाहिए, जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात है कि स्क्रीनिंग या अर्ली स्टेज पे ही, तो अर्ली स्टेज पे ब्लड टेस्ट है, हम अपना BP चेक कराएं, ब्लड चेक कराएं, और जो है इको कराएं, ECG कराएं अकॉर्डिंग टू नीड। ब्लड टेस्ट में जो है सबसे ज्यादा जो है लिपिड प्रोफाइल, उसमें जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वो अगर बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम अपना कम करना शुरू करें, क्योंकि आज डायबिटीज, अब आजकल तो 6 महीने पीछे का जो है ब्लड शुगर का स्टेटस पता चल जाता है। बिल्कुल। हम लोग HbA1c बोलते हैं, जी। उसको लेस देन 6 मेंटेन करें। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को लेस देन 60 मेंटेन करें। ब्लड प्रेशर हम जो है 140 के नीचे मेंटेन करें, 140 भी ज्यादा ही हो जाता है, आइडियल तो 120 के नीचे, बिल्कुल। और नीचे वाला 80 के नीचे मेंटेन करें। ठीक है, ब्लड शुगर जो है फास्टिंग हम जो है 100 के करीब लेकर के आए। तो ये सारे पैरामीटर्स को आप संतुलन में रखें। ये संतुलन में रखें, जो आप अपने टेस्ट कराएं, बिल्कुल। टेस्ट करा के इस पे फॉलो भी करें। हाँ जी। और जैसे आपने कहा सर कि अगर समय रहते पता चल जाता है, तो आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम आपकी बढ़े ना, उसकी संभावना आपकी कम हो जाती है। और सर इसमें ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं कि बाईपास हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी कैसे होगा, लेकिन इसमें बहुत तकनीकी इजाफा हो गया है, बहुत आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजिकली, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं देखो, डरना तो नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं अगर टाइमली डायग्नोज हो गया तो आपकी जो 20 साल की लाइफ जुड़ गई। हाँ तो डरने की क्या बात है इसमें। देखिए हाँ, मिथ्स हैं और बहुत सारे सोसाइटी में वो चीजें हैं, हम उस चीज को मतलब उसमें तो नहीं जाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स मिले, अच्छे उससे मिले। सर वेंकटेश रेड्डी जी वापस आ गए हैं, उनसे लाइन जुड़ गई है। सर नमस्कार, सवाल पूछें, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम एक्सपेंडेड हार्ट मैडम, एक्सपेंडेड हार्ट। एक्सपैंडेड हार्ट।
एक्सपेंडेड हार्ट क्या होता है, पूरे हाँ, अच्छे से वो सवाल पूछ नहीं पा रहे हाँ जी, हैं। हाँ। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट ठीक है। फेलियर के कंडीशन में जाता है। इसके मतलब एक तो कारण क्या है कि जो पंपिंग पावर कम हो जाती है, नॉर्मल पंपिंग पावर 60% होती है, और जब इसकी मतलब पंपिंग पावर कम हो जाती है, जो नॉर्मल इन सिस्टोलिक इन डायस्टोलिक डायमेंशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब ये बढ़ जाते हैं तो एक्सपेंडेड हार्ट या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या आपका हार्ट बढ़ गया है, जी तो उसमें क्या होती है, पेशेंट की जल्दी जल्दी कोई भी काम नहीं कर पाता, सांस फूल जाती है, बैठे बैठे भी हफ्फी आती है, इसको बोलते जी। हैं, सांस फूलती है, जी। पैरों में सूजन होना शुरू हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है तो जैसे बताया कि इसमें इको बहुत हेल्पफुल बहुत करता है helpful। डायग्नोज करने जी, के लिए। जी। और अगर ये डायमेंशंस आती हैं तो आजकल मेडिकेशन आ गई हैं, जी। तो उससे दवाइयों से लाभ मिलेगा। और इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी भी एक उसका रीजन है, वायरल कार्डियोमायोपैथी, ये चीजें होती हैं। अगर इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी है तो एंजियोग्राफी करा के जी। उसमें कल्पिट वेसल्स की एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ती जी है। सर, एक चीज़ और कि जब हार्ट अटैक आता है तो वो जो माहौल होता है उस टाइम पे, जो फैमिली मेंबर साथ में हैं या कोलीग्स हैं, उस टाइम पर वो उस पेशेंट की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? क्या कोई एक एक्टिविटी या किसी तरह से कोई पंप या कोई मेडिसिन इंस्टेंट उस पेशेंट को एड है वो कैसे हाँ, प्रोवाइड देखिए, हम तो ये अब इतना ज्यादा कॉमन हो गया है और सबको अवेयर होना चाहिए, और घर पे इकोस्प्रिन की गोली तो होनी चाहिए। सॉरी सर, एक बार दोबारा बताइए। इकोस्प्रिन की गोली है, जी। और उसको मिनिमम 75 मिलीग्राम की गोली आती है, 150 मिलीग्राम की भी आती है, एक वही ले लें। नहीं तो कॉम्बिनेशन में आजकल एडवाइस किया गया है इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्राल एंड स्टैटिन, 300-380 मिलीग्राम से उसको लोड करने के लिए ठीक है बोलते हैं। सर, वो तो confirm होने के खैर बाद। जब आप लेकिन अस्पताल पहुंचते हैं तभी पता 150 चलता है। मिलीग्राम गोली तो ले ही लें, जी। और तुरंत जो है डॉक्टर की नियर बाई उसमें जो है। रायपुर से सर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। मैं रायपुर से हूँ, जी शिवराज। जी मेरा 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। ठीक है। अभी तो सब कुछ कंडीशन ठीक है, लेकिन ईचिंग बहुत ज्यादा होती रहती है। अच्छा। तो हाँ, क्या उसके लिए अप्लाई ईचिंग आपके उंड में होगी, जो स्टेनाटमी का स्कार होगा उसमें ईचिंग होगी, जी। वो किलाट बोलते हैं। ज्यादा घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो क्या कहते हैं कि एक इंजेक्शन आता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, वो सब क्यूटिनिस सब किलाट उसमें लग जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ही उसको करें। जी। और जाते जाते डॉक्टर साहब, आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को कि वो अपना हार्ट सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें? बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में बताया था कि नंबर 1 किलर है, 80% कैन बी प्रिवेंटेड। Yeah. तो जो है क्विट द स्मोकिंग, जी। अल्कोहल, अच्छी डाइट, एक्टिव डाइट, एक्टिव एक्सरसाइज। अब जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें हैबिट बदलने की जैसे जरूरत है। बिल्कुल। स्टेयर यूज करें ऑफिस में, कहीं भी ऑफिस जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, अगर पैदल जा सकते हो तो पैदल जाएं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, जी। नहीं तो एक बस स्टॉप पहले उतर जाएं। हैबिट लानी पड़ेगी तो एक्टिविटी भी हो जाएगी। 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे का शेड्यूल बना के रखें। अडॉप्ट करें। और गवर्नमेंट इसको लेवल पे भी सोचना है, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, और जो कर सकते हैं जिम, Physical एक्सरसाइज, activities फिजिकल करें, एक्टिविटी। उससे हमारा- हाँ, इस सब चीजों को अगर बढ़ाएंगे तो हम 80% जो है Fit रहेंगे। चीजों को रोक पाएंगे। बाकी तो एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी तो ये सब अवेलेबल ही है, जी। लेकिन हम उस स्टेज पे क्यों जाने दें उस चीज डॉक्टर को। साहब, आपने इतने जरूर। विस्तार पूर्वक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमें बताई वर्ल्ड हार्ट डे के इस दिवस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सब Thank you साझा so करने much. के लिए। नमस्कार। नमस्कार।